अभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और अंत में अगर चुनाव होंगे तो लड़ेंगे, कांग्रेस जीतेगी। किसानों के साथ हो रहे छल कपट एवं गेहूं की एमएसपी का पूरा भुगतान नहीं मिलने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कल 7 मई को नेशनल हाईवे पर हजारों कार्यकर्ताओं एवं किसानों के साथ चक्का जाम करेगी। उक्त जानकारी ग्वालियर ग्रामीण के प्रभारी घनश्याम सिंह ने आज कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ छल कपट किया जा रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के हित में है एवं उनके साथ है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर स्थित निरावली चौराहे पर किसानों को साथ लेकर जिला कांग्रेस पार्टी चक्का जाम करेगी। उक्त चक्का जाम में राजस्थान के भरतपुर की सांसद संजना जाटव एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ अत्याचार कर रही है, कांग्रेस पार्टी यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चक्का जाम करने के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के साथ जो छलावा किया है मध्य प्रदेश शासन ने और भारत सरकार ने, इन सारी बातों को लेकर निरावली चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा। प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा चक्का जाम। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ हम लोग किसानों को भी साथ लेकर करेंगे। भारी मात्रा में किसान भी एकत्र होंगे। मुख्य मुद्दा गेहूं की खरीदी का है। जो न्यूनतम मूल्य पर खरीदी है उसमें भारी घोटाला किया गया, किसानों के साथ धोखा किया गया है। 15 दिन डिले किया गया, जिससे किसानों को औने पौने दामों में बाजार में बेचना पड़ा। गेहूं 1800 से 2200 रुपए तक का, 2300 रुपए तक का बिका, जबकि सरकारी खरीद का मूल्य 2625 रुपया है। दूसरी चीज, वहाँ अव्यवस्था है, बैग उपलब्ध नहीं है। ये बहाना किया जा रहा है, किसानों को लौटाया जा रहा है, कम लोगों की खरीद की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा डिले किया जा रहा है, जिससे कम खरीदी करना पड़े। तो हर तरह से किसान को नुकसान है। सरकार तो कह रही है कि वो मिट्टी वाला भी ले रहे हैं, जो कि 50% तक डैमेज है, ऐसा भी नहीं, मिट्टी वाला तो नहीं ले रहे हैं। 50% डैमेज नहीं, सरकार ने ये किया है कि हाँ, चमक अगर कम हो गई है तो 50% तक चमक कम होगी, वो लेंगे। लेकिन ये सारी बातें माइक पर कहने की और घोषणाएं करने की है। धरातल पे क्या स्थिति है ये आप लोग जाकर देख ले। हम लोग तो गए हैं वहाँ रिजेक्ट कर रहे हैं गेहूँ। आप मंडियों में गए होंगे, हाँ, व्यवस्था देखने को मिली है? हाँ, व्यवस्था मुझे देखने को मिली। एक तो बड़ी मात्रा में गेहूं रिजेक्ट किया जा रहा है, चमक कम है, काला पड़ गया है, दाना छोटा है, टूटा हुआ है, तमाम बातों को लेकर रिजेक्ट किया जा रहा है बड़ी मात्रा में। वहाँ अव्यवस्था है, किसानों को कई जगह पीने का पानी नहीं है, शामियाना नहीं है, धूप से बचने का इंतजाम नहीं है। गेहूं की फसल किसान ला के वहाँ रख रहा है, तो अभी ये पानी बरसा हमारे यहाँ कई जगह, ग्वालियर का तो मुझे पता नहीं, यहाँ भी बरसा पानी, तो फसल खराब हो गई। अव्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, भुगतान की कोई गारंटी नहीं है। भुगतान पता नहीं 15 दिन में हो, 20 दिन में हो। कई लोगों ने जिनने शुरुआती दौर में दे दी थी, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन आप लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। आरएसएस संगठन है, भारतीय किसान संघ, वो भी लगातार आवाज उठा रहा है कि सरकार के किसानों को क्यों नहीं लग रही। सरकार बोल रही है हम लोग मुआवजा दे रहे हैं, 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं पीड़ितों को। इस तरीके से पीड़ितों को नहीं, वो जमीन एक्विजिशन की बात करी है। अभी हमारे यहाँ ओला से और पानी से गेहूं की फसल खराब हुई, 1 पैसा मुआवजा नहीं दिया। और पिछले सीजन में, खरीफ सीजन में धान की फसल भी खराब हुई थी, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया। सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की है, और वो भी मुख्य रूप से 2 पूंजीपतियों की, और फिर कुछ अन्य पूंजीपति। आपके आंदोलन के लेकर बैठक हुई थी कल एसपी ऑफिस में, लेकिन अनुमति मिली नहीं है सर। नहीं, देखिए, आंदोलन तो आंदोलन होता है, अनुमति मिले या न मिले। शासन जब इतना अत्याचार कर रहा है तो वो थोड़ी चाहेगा कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाए। अब तो उसके परिणाम भुगतने को तैयार है। काम नहीं हो सकता, आंदोलन नहीं हो सकता, जैसा नियमावली किस पर? एनएचआई पर। नहीं, देखिए, आंदोलन होता है, बहुत जगह नहीं हो सकता। जब तक हम नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, जब तक हाईलाइट कैसे होगा मामला। ठीक है, सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करे, जेल भेजे। सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की थी, फसल बीमा को लेकर भी। फसल बीमा योजना तो बिल्कुल टोटल छलावा है, टोटल धोखा है। मेरे ख्याल से मेरे जिले में तो उंगलियों पे गिन ले आप उन किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला हुआ, मिलता ही नहीं है। करोड़ों अरबों का घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला देती नहीं। काफी सवाल है कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस परिपेक्ष में रही थी, मतलब पीछे से उसने समर्थन किया था, मैदान में नहीं आई। नहीं, देखिए क्या है, कांग्रेस का पूरा समर्थन था। कुछ वो जो आप दिल्ली के आंदोलन की बात कर रहे हैं, बड़े आंदोलन, उसमें क्या है, किसान संगठन मिलकर आंदोलन कर रहे थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि इसको कोई राजनीतिक रंग दिया जाए। उनका मतलब था कि किसानों की समस्या है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं।
और अगर दल प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाएंगे तो कहीं ऐसा प्रतीत ना हो कि राजनीतिक दल करवा रहे हैं आंदोलन, लेकिन कांग्रेस का पूरा समर्थन था। तब ये चुनाव को लेकर क्या है? अब आने दतिया चुनाव देखिए